भगवान श्री राम जी ने बताया कि मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ, बेटे को या जीवन साथी को। मित्रों, गरुड़ पुराण का यह रहस्य जान लो, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हाँ मित्रों, एक बार भगवान श्री राम जी और माता सीता जी अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उसी समय मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, इस विषय पर दोनों के बीच एक गहन संवाद हुआ। बातचीत करते करते माता सीता जी भगवान श्री राम जी से पूछती हैं, हे प्रभु, मरने के बाद आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, अपने बेटे को या फिर अपने जीवन साथी को? तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे देवी सीता, तुमने यह प्रश्न पूछकर संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि जो मनुष्य इस कथा को मन लगाकर पूर्ण रूप से सुन लेता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो मनुष्य इस कथा को अधूरी छोड़ देता है, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। तब माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं इस कथा को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगी और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी करूंगी। तब भगवान श्री राम जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीता, क्या मरने के बाद आत्मा फिर से अपने घर वापस आती है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही रहस्यमय और गहराई से भरा हुआ है। हे देवी सीता, हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मृत्यु के बाद आत्मा की अदृश्य और अनदेखी यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है, क्या वह अपने परिवार के लोगों को खोजती है या नहीं, ये सब आत्मा के संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के समय की मानसिक तथा आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। हे देवी सीता, इस रहस्यमय कथा में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य का शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है, उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं, आत्मा शरीर से कब और कैसे निकलती है, और उसे यह भी ज्ञात नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। परिवार का विलाप, शोक और बिछड़ने की पीड़ा आत्मा के चेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये जानना केवल जानकारी नहीं, बल्कि आत्म चेतना की शुरुआत है। हे देवी सीता, आत्मा की यह अदृश्य यात्रा मृत्यु से प्रारंभ होती है। हिंदू धर्म में कुल 18 महापुराण हैं और इनमें गरुड़ पुराण एक विशेष ग्रंथ है। ये ग्रंथ न केवल आत्मा की मृत्यु पश्चात यात्रा को बताता है, बल्कि कर्मों के प्रभाव, पीड़ा और दिव्यता को भी स्पष्ट करता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने गरुड़ देव को आत्मा की मृत्यु के बाद की अवस्थाओं का रहस्य बताया है। मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति बुला रही है, तो कभी पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, ठंडक पैरों से शुरू होकर सिर तक पहुंच जाती है और श्वास की गति असामान्य हो जाती है। मृत्यु से कुछ क्षण पहले चेहरे पर एक अलौकिक तेज आ जाता है। जब जीवन की ज्योति बुझती है, तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, लेकिन आत्मा को यह ज्ञात नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वालों की आत्मा सरलता से निकल जाती है, जबकि पाप कर्म वालों के लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक होता है। आत्मा अपने परिवार को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक इसी लोक में रहती है। इन दिनों में आत्मा भ्रम, मोह और स्वीकार की अवस्था से गुजरती है। श्राद्ध और पिंडदान आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति देते हैं। जो आत्मा धर्म और पुण्य से जुड़ी होती है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब हे देवी सीता, मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? इसका उत्तर यह है कि आत्मा उसी को खोजती है जिससे उसका मोह सबसे गहरा होता है। यदि माँ से गहरा लगाव था, तो आत्मा माँ को खोजती है। यदि संतान से प्रेम अधूरा रहा, तो आत्मा बच्चे के आसपास भटकती है। यदि पति या पत्नी से भावनात्मक बंधन अधूरा रहा, तो आत्मा जीवन साथी को खोजती है। आत्मा संबंध नहीं, भावना खोजती है। जहाँ प्रेम, पीड़ा या अधूरी इच्छा होती है, आत्मा वहीं खिंचती है। हे देवी सीता, जो आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, वह परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त करती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे श्रद्धा के साथ अपने परिवार और मित्रों से साझा करें। इसी के साथ यह दिव्य कथा समाप्त होती है। जय श्री राम, जय सीता।